नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग प्यारे लाडलों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि सब कुछ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज अपन जयपुर शहर के बारे में देखने वाले हैं। किसके बारे में? जयपुर शहर के बारे में। जयपुर ग्रामीण के बारे में अपने ने कल देख लिया था, सॉरी शहर के बारे में देख लिया था। आज देखने वाले हैं ग्रामीण के बारे में। किसके बारे में? जयपुर ग्रामीण के बारे में। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, जयपुर ग्रामीण, इसके बारे में अपन देखने वाले हैं। तो देखो, भौगोलिक स्थिति परिदृश्य के आधार पर देखें तो इसके क्या होता है। भौगोलिक स्थिति अरावली के पूर्वी भाग में राज्य की राजधानी जयपुर स्थित है, यानी इसके पूर्वी भाग में क्या है? जयपुर स्थित। चतुर्भुजाकार जयपुर की बनावट प्राचीन शिल्प शास्त्र में वर्णित सिद्धांतों के अनुरूप है। कहने का मतलब यही है इस लाइन का, चतुर्भुजाकार वाली का, कि ये समकोण पर काटते हैं। ये जो रोड है ना, ये समकोण सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर बनी हुई है, बसा हुआ शहर है। एकमात्र ऐसा शहर है जो सिंधु घाटी की तर्ज पर बसा हुआ शहर है। ठीक है। जयपुर के कछुआ वंशों का गढ़ था, यानी उनका कछुआ वंशों का यहाँ पर क्या था? शासक था। मार्च 2023 को जयपुर जिले को दो भागों में बांटकर जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर में बांट दिया गया। 16 अगस्त को इसकी क्या हो गई? अधिसूचना जारी हो गई थी। ठीक है। इसकी अपन तहसीलों की बात कर लेते हैं। तो देखो कौन कौन सी तहसील। एक है जयपुर का नगर निगम, हेरिटेज एवं ग्रेटर क्षेत्र को के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर, और समस्त भाग क्या इसकी? समस्त भाग है जो किसके अंदर आता है? जयपुर ग्रामीण के अंदर आता है। तहसील कलवाड़ा का नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर समस्त कौन से में आता है? जयपुर ग्रामीण में आता है। समुद्र पूरा एरिया किस में आता है? जयपुर ग्रामीण में आता है। फिर उसके बाद सांगानेर का नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर किस में आता है? ग्रामीण में आता है। तहसील आमेर का नगर निगम जयपुर हेरिटेज के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर समस्त भाग इसमें क्या है? सम्मिलित है। इतनी बात आ गई समझ में। 5वीं जालसू, बस्सी, तुंगा, चाकसू, कोटकावाद, वदा। फिर है जमुआ रामगढ़, जहाँ क्या है? जमुआ माता का मंदिर है। ठीक है। फिर आंधी, चौमू, फुलेरा। फिर उसके बाद माधौर राजपुरा, रामपुरी डाबड़ी, किशनगढ़, रेनवाल, और क्या है? जोबनेर। फिर 18 नंबर कौन सी है? शाहपुरा। जयपुर जिले की जवानपुरा ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया गया है? हेल्दी और जाहोता ग्राम पंचायत को हेरिटेज विलेज घोषित किया गया है। यह बात ध्यान में रखने योग्य बात है। क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। वन्य जीवों की अपन बात करें तो इनमें मतलब ज़्यादातर अभ्यारण्य आते हैं। तो कौन कौन से अभ्यारण्य है उसके बारे में जीव कर ले। ये तो कौन सा? मृगवन है, संजय उद्यान है। मृगवन संजय उद्यान, उसकी स्थापना कब की गई? 1986 में शाहपुरा में की गई। फिर जयपुर जंतुवालय, यह देश का सबसे पुराना और राजस्थान का सबसे बड़ा जंतुवालय है। इसकी भी स्थापना है वो 1776 में 1876 में जयपुर रियासत द्वारा की गई। मगरमच्छों के प्रजनन के लिए यह क्या है? प्रसिद्ध है। फिर अपने को एक नाम देखने को मिलता है, हीरालाल शास्त्री जी। हीरालाल शास्त्री जी। ठीक है। उनके बारे में देख, इनके बारे में पहले अपन जन्म की बात करें तो कहाँ हुआ? जोबनौर, जयपुर ग्रामीण। फिर इनके पुस्तक की अपन बात करें कि इनकी फेमस पुस्तक कौन सी है, तो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। गीत की बात करें तो प्रलय, प्रतिज्ञा, नमो नमः। 30 मार्च 1949 को वृद्ध राजस्थान के यह क्या बन गए? मुख्यमंत्री। और जीवन कुटीर उद्योग के क्या संस्थापक भी कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में किसने की थी? हीरालाल शास्त्री जी ने ही की थी। ठीक है। फिर अपन झील के बारे में देख लेते हैं। कौन सी झील? सांबर झील है। कौन सी झील है? सांबर झील। देखो, इसके इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने करवाया। ठीक है। भूगोलवेताओं के अनुसार ये क्या है? एक प्राकृतिक झील है। ये राज्य की राजस्थान की सबसे
बड़े खारे पानी की झील है। यहाँ पर देश का 8.7% नमक उत्पादन है वो किया जाता है। इस झील में मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला आदि नदियाँ आकर इसमें गिरती हैं। ठीक है, ये आप जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो पूरी डिटेल के साथ कैसे आती है, कहाँ से किस क्षेत्र में कौन सी नदी मिलती है, कौन सी नदी कहाँ पर मिलती है, जैसे रूपनगढ़ कहाँ से मिलती है, खारी नदी कहाँ से मिलती है, खंडेला कहाँ से मिलती है, तो वो वहाँ पे वहाँ पढ़ोगे। ठीक है। हिंदुस्तान सांबर सेल्ट लिमिटेड की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा कब की गई? 1994 में, इसी 64 में इसी झील पर की गई थी। इस झील को चौहानों की साम्राज्य स्थली, अकबर की विवाह स्थली, राजा ययाति की साम्राज्य स्थली, लोक तीर्थ, देवयानी तीर्थ भी कहते हैं इसको। इस झील को देवयानी तीर्थ भी कहते हैं। ये इसके उपनाम है, याद रखो तो रख लेना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। फिर अपन इसके बाद में अगर आगे चर्चा करें तो राजा ययाति की साम्राज्य स्थली, लोक तीर्थ, देवयानी, ये अपने देख लिया। इस झील का विस्तार कहाँ कहाँ है? जयपुर में है, नागौर, अजमेर जिलों में इसका क्या है? विस्तार है। इस झील को रामसर साइट वेटलैंड या आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया है। ठीक है। इसके किनारे गुजरात का राज्य पक्षी कौन है? गुजरात का राज्य पक्षी कौन है? राजहंस है। कौन है? राजहंस सर्वाधिक आता है। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य, अगला कौन सा है? जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य के बारे में अपन बात करें तो जयपुर ग्रामीण जिले में 31 मई 1942 को इस अभ्यारण्य की क्या गई थी? स्थापना की गई थी। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से जीव जंतु है। बगेरा है, चित्तल है, सांबर है, जंगली सुअर है, नीलगाय है, ये आदि इधर पाए जाते हैं। ठीक है। शिकार निषेध, संथार और महिला। ठीक है। बाद में इसके आगे लूणियावास का गधा का मेला जयपुर ग्रामीण की सांगानेर पंचायत समिति में लूणियावास के बावगढ़ बंदे के किनारे उत्तरी भारत का गधों का सबसे बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लेना आप, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है क्वेश्चनों में कि सबसे बड़ा गधों का मेला कौन सा है? लूणियावास वाला। ठीक है। उसके बाद में अपन आगे जिक्र करें, ये मेला दशहरे पर आयोजित होता है। असोद बदी सप्तमी से 11वीं तक बढ़ता है। ठीक है। सिमन बैंक बस्सी जयपुर ग्रामीण में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा सिमन बैंक क्या की गई है? स्थापना की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य गाय और भैंस की क्या नस्लों में सुधार करना है। ठीक है। फिर अपन बात कर लेते हैं सांगानेर। सांगानेर नगर 10वीं शताब्दी में अपने पूर्ण वैभव पर था, यानी अच्छा खासा था। अच्छा खासा, मैंने कहने बात ये अच्छा खासा था। कवि बर्मामल ने इस नगर की शोभा का वर्णन करते हुए लिखा है कि देश ढूंढहाड़ शोभा गणी, पूज्य तहाँ अल्ली मन तणी, निर्मल तले नदी बहु फेरी, सबसे शुभ से बसे बहु। ये ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है, रखो तो रख लेना, नहीं इतना ज़्यादा कोई नहीं पूछता है। ठीक है। सांगानेर का एक शिलालेख, इस नगर का नाम संग्रामपुर और संस्थापक महाराजा पृथ्वीराज के पुत्र गंगा को बताया गया है। यहाँ स्थित सांगा बाबा का मंदिर दर्शनीय है, यानी दार्शनिक स्थलों में है। ठीक है। टूरिज्म के लिए बढ़िया है। इसका वास्तविक नाम सांगेश्वर महादेव है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में कछुआ राजकुमार किसके द्वारा किया गया? सांगा का। ठीक है। यहाँ की स्थिति संगीय मंदिर स्थापत्य वास्तुकला में भारत भर अपनी पहचान रखता है, यानी ये किस कला में ठीक है। मंदिर में 24 शिखर बने हुए हैं, जिनमें से 8 शिखर बड़े हैं तथा 16 शिखर छोटे हैं। देवरिया पर बनी हुई है, छोटे देवरियों पर बनी हुई है। ठीक है। मंदिर के शिखरों में पद्मासन एवं खंडगासन दिगंबर जैन प्रतिमाएं भी है इस पर। और उत्तरी भाग के बर्मा दीवारों पर ऊंट पर सवार डोलामारू की आकृतियों की उत्कीर्ण है। ठीक है। सब जानते हैं डोलामारू कौन है। ठीक है। नीचे की ओर छत्रपाल की प्रतिमा है। संधि जी की मूर्ति का मुख किस तरफ है?
पूर्व की ओर है। सांगानेर हाथ से बनाए जाने वाले कागज व वस्तुओं की रंगाई छपाई व सांगानेर प्रिंट के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। और अगर अपन महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से है, तो नालियासर लोहा युगीन सभ्यता कहाँ पर है, सांबर में है। अब पढ़नी पड़ेगी ये हमको, ठीक है। फिर जम्मू रामगढ़ किला, जिसे 1962 में मान सिंह प्रथम ने बनाया था। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय संरक्षण स्मारक इसको घोषित किया गया है। जम्मू रामगढ़ शहर को इस बांध से पानी मिलता है, ठीक है। इस बांध में पानी बाणगंगा नदी से आता है। जम्मू रामगढ़ अभ्यारण्य 31 मई 1922 को इस अभ्यारण्य की क्या की गई, स्थापना की गई। ये मैंने आपको बता दिया कौन कौन से जीव इसमें। एक बार और बताएं, बगैरा, चित्तल, सांबर, जंगली सुअर, नीलगाय आदि यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। फिर एक आती है द्रुड़ नदी, जयपुर के अतरौल से ये तो निकलती है तथा जयपुर व दौसा में बहती हुई दौसा के लाल सोट में यह मोरेल नदी में मिल जाती है, ठीक है। मोरेल नदी की एक शाखा जयपुर की बस्सी तहसील के दारला व चैनपुरा गांव के निकट पहाड़ियों से निकलती है तथा दूसरी शाखा दौसे के पंपलाज माताजी पर्वत की तलहट के जलग्रहण क्षेत्र से भी पानी प्राप्त करके बनती है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्या कुछ मैटर है। इसके बाद में नदी आती है मेंथा नदी। ये जयपुर के मनोर थाना से निकलती है और सांबर के उत्तर में विलय हो जाती है। साबी नदी जयपुर के सेवर की पहाड़ियों से ये निकलती है, ठीक है। सांबर के बारे में थोड़ी सी और जानकारी कर लेते हैं। सांबर जयपुर शहर के पश्चिम में 9.4 किलोमीटर 94 किलोमीटर दूर स्थित सांबर नामक स्थान पर खारे पानी की क्या सबसे बड़ी झील स्थित है, जो भारत की क्या सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इतिहासकारों के अनुसार इसका नाम वासुदेव चौहान ने करवाया। इस झील में मेंथा और उपनगढ़ खंडाली, ये मैंने आपको बता दी है। हिंदुस्तान सांबर सीमेंट लिमिटेड की स्थापना, ये भी मैंने आपको उसमें बता दी है। प्राचीन काल में शाकंभरी के नाम से जाना जाता था। ये चौहान वंशीय शासकों की प्रथम राजधानी भी थी। ये सांबर में ही बारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई या हरकाबाई का विवाह है वो किसके साथ किया था, अकबर के साथ किया था। ये जब आप इतिहास पढ़ोगे तब पढ़ोगे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, ये तो यही क्वेश्चन बन जाता है, गोविंद जी। यहाँ पर इन्होंने एक रात विश्राम किया था। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स सांबर जयपुर में स्थित है, ठीक है। हिमकृत वीर सिमन बैंक बस्सी जयपुर ग्रामीण में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। इसके मुख्य उद्देश्य ये है, ठीक है। मरगावन अशोक विहार मरगावन 1986 और संजय उद्यान मरगावन 1986 में स्थापना की गई। हीरालाल शास्त्री का जन्म, ये भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। ये बता देता, लोनियावास का गद्दों का मेला, ये सारा मैंने आपको करवा दिया गया है, ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं अब एक नए जिले के साथ नई अपडेट।